हे मातृभूमि, कर लें हम फिर से ये प्रण कि जीतना है तेरे लिए संघर्ष का वो हर रन। बह जाए खून पसीने का कतरा चाहे जितना, पुनः विश्वगुरु व सोने की चिड़िया बनने के लिए जरूरी हो जितना। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जिसका सपना हम में से सभी भारतीयों ने देखा था। बस ज़रूरत है तो एक लंबी छलांग की। छलांग यानी कि जंप, ऐसी जंप जो बना दे भारत को आर्थिक महाशक्ति, जो हासिल करा दे टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के क्षेत्र में बादशाहत, जो स्थापित कर दे समूची दुनिया में हमारी सांस्कृतिक विरासत, और जो बहा दे विकास का वो बयार, जो बना दे एक उन्नत विकसित भारत। आज हम आज़ाद भारत में रहते हैं। आज का भारत जैसा भी है, सच तो यही है कि गुलामी की बेड़ियों को हमने 75 साल पहले ही तोड़ डाला था। सैकड़ों वर्षों के गुलामी का जो लंबा दौर हमारी मातृभूमि ने झेला है, उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। कभी अपने उन्नत संस्कृति, सभ्यता और अपार दौलत का स्वामी हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। विश्वगुरु के रूप में जाने जाने वाले उस स्वर्णिम काल पर विदेशी आक्रांताओं के लगातार कुठाराघात ने हमारी अविरल सभ्यता और संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई। देखते ही देखते भारत को गरीबी, भूखमरी और लाचारी के दलदल में धकेल दिया गया। वो जो हमारी धन दौलत को लूटकर अमीर बन गए, हमारी सभ्यता संस्कृति को कुचलकर महान कहलाने लगे, उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था कि ये भारतवासी जो जंजीर में जकड़े हुए शेर के समान थे, जिस दिन इस गुलामी के जंजीर से आज़ाद हो गए, अर्थात जिस दिन ये सोता हुआ शेर जग गया, वो देखते ही देखते फिर से विश्व रूपी इस जंगल का राजा बन बैठेगा। दोस्तों, मैं प्रदीप झा, दिव्या नॉलेज नामक इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की स्वतंत्रता की 75 साल के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्ष के अमृत काल खंड में अर्थात 2047 तक, जब देश के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, इस दौरान भारत को पुनः विश्व गुरु व स्वर्णिम भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों के सामने यह लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 प्रण रखा। उन्होंने कहा कि 5 प्रण या संकल्पों को आधार बनाकर 2047 तक भारत को पुनः उस स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने जो 5 प्रण बताए वे हैं: पहला, विकसित यानी कि डेवलप्ड भारत का निर्माण। दूसरा, गुलामी की मानसिकता को बिल्कुल खत्म करना। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा, देश की एकता व अखंडता में मजबूती लाना। और पांचवा, देश के नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य समझें। दोस्तों, कोई भी देश अपने विकसित अर्थव्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति व मानव मूल्यों के प्रति संभाव के द्वारा ही विकसित कहला सकता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार ने अभी तक कोई इस संबंध में अपना दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। तो फिर विकसित भारत का पैमाना क्या होगा? आइए इस संबंध में विश्व में विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अपनाए जा रहे मापदंडों पर गौर करें। किसी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड कंट्री का परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया है: अ डेवलप्ड इकोनॉमी इज वन विथ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, हाई पर कैपिटा इनकम, एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि पहला जो पॉइंट है, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका अर्थ है लगातार उच्च स्तर की आर्थिक वृद्धि। अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत की हाई जीडीपी ग्रोथ यानी कि उच्च स्तर की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि लगातार जारी रहनी चाहिए। इसके लिए सही सरकारी नीति व इच्छा शक्ति के साथ साथ हम 135 करोड़ भारतीयों के लगातार सही दिशा में परिश्रम की भी जरूरत है। यानी आज के समय आप अपनी देशभक्ति सतत परिश्रम के जरिए कर सकते हैं। आपका श्रम अथवा कार्य शक्ति ही आपका देश के प्रति सही अर्थों में बलिदान होगा।
जब हम विश्व के विकसित देशों की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई ऐसे पैमाने हैं जिनके आधार पर वे देश विकसित कहलाते हैं। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के मानव विकास इंडेक्स मीन्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ आंकड़ों के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विकसित बनने के लिए। एक विकसित राष्ट्र में प्रति व्यक्ति GDP यानी प्रति व्यक्ति आय $25,000 या $30,000 प्रति वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि आज भारत में प्रति व्यक्ति आय 2021 में $6,681 ही था। यानी कि इस क्षेत्र में 25 वर्ष के भीतर विकसित स्तर तक पहुंचने के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरा है शिशु मृत्यु दर जन्म के समय, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट बर्थ। अधिकांश विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर 10 शिशु प्रति 1000 के नीचे है। मतलब 1000 शिशु के जन्म में 10 शिशु की मृत्यु, और उनके नागरिक औसतन 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र तक जीते हैं, जबकि भारत में ये दर वर्तमान में 27.695 प्रति 1000 शिशु है। यानी मृत्यु दर 27.695 शिशु प्रति 1000 शिशु है, और भारत के नागरिक का औसत उम्र 70.19 वर्ष है। इस क्षेत्र में भी हमें तेजी से काम करना होगा और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत बनाना होगा। तीसरा है मानव विकास इंडेक्स, यानी इसमें प्रमुख है साक्षरता लिटरेसी, साक्षरता दर लिटरेसी रेट, शैक्षिक पहुंच, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा। इस आधार पर 0 से 1 के बीच के आंकड़े के आधार पर विकसित देश का आंकड़ा 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार नॉर्वे 0.957 अंक के साथ तालिका में सबसे ऊपर है, जबकि 189 देशों की इस सूची में अफ्रीकी देश नाइजर 0.394 अंक के साथ सबसे नीचे है। 2020 के इस रिपोर्ट में भारत 0.645 अंक के साथ 131वें स्थान पर था। यानी इस मामले में भी भारत को इस दिशा में बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चौथा है उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर यानी कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विकसित बनने के लिए ये तो प्रमुख शर्त है। विकसित देशों में लोगों का जीवन स्तर उच्च कोटि का होता है। जीवन स्तर का माप आमतौर पर प्रति व्यक्ति आय, उच्च जीवन प्रत्याशा, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि वह व्यक्ति औसतन कितना जिएगा, उस देश में व्यक्ति यानी इंसान नागरिक औसतन उनकी उम्र कितनी होती है, यानी उम्र सीमा, और उपलब्ध आर्थिक अवसर पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इन सारी चीज़ों का संबंध जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ से है, जिसके अंतर्गत आर्थिक व राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता, पर्यावरणीय गुणवत्ता, जलवायु और सुरक्षा भी शामिल है। हमने प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। जहाँ तक समुचित आर्थिक अवसर की उपलब्धता की बात है, हमें समाज के सभी वर्गों को बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग व भाषा के भेदभाव के रोजगार, व्यवसाय व अन्य आर्थिक गतिविधि में समुचित अवसर प्रदान करना होगा, और इन अवसरों में कहीं न कहीं स्थायित्व व सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता के सही इस्तेमाल के लिए समानता पर आधारित उचित वातावरण तैयार करना होगा। इसके अलावा देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेल, रोड और उड्डयन हवाई मार्ग को विकसित देशों के स्तर का बनाना होगा। तकनीक के उच्च स्तर का प्रयोग हमारे देश को विकसित देश का दर्जा दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। सभी को इंटरनेट सुविधा मिले, ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर सामाजिक, आर्थिक व रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया जाए। साथ ही औद्योगिकरण,
व अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमें एक विकसित देश के रूप में स्थापित करेगा। गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पंच प्रण में से दूसरा प्रण है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमें अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर कर दिया है, जिसे पुनः वापस हासिल करने की जरूरत है। आमतौर पर हम विदेशी विचारधारा, भाषा, रीति रिवाज व अन्य वस्तुओं को स्वदेशी चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा महत्व देते हैं। विकसित बनने के लिए हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था और अपने स्थानीय उत्पाद का प्रचार करने व उसका महत्व देने को कहा था, अर्थात हमें अपने स्थानीय वस्तुओं, व्यवहारों, रीति रिवाजों, भाषा व संस्कृति पर बल देना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम अन्य देशों का नहीं बल्कि अन्य देश हमारा नकल करें। इसके अलावा देश में एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे के परंपरा, रीति रिवाजों व सामाजिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना सीखें। देश के नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। वे केवल अधिकार की बात न करें बल्कि हर अधिकार के साथ नागरिकों का कर्तव्य भी जुड़ा है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, यदि आपको बिजली लेने का अधिकार है तो कम से कम बिजली खपत करने का कर्तव्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं एवं सभी नागरिक कानून के दायरे में रहकर कोई काम करें। दोस्तों, ये सभी बातें हमें निश्चय ही एक विकसित समाज व देश की ओर ले जाएगा। भारत का कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते हम सबका ये दायित्व है कि हम इन 5 संकल्पों को पूरा करने में देश की सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत।